नंबर 1, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये फर्क पड़ता है कि आप कितने वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमें कभी भी अपने 20s में बताया नहीं जाता है, इसलिए हम कभी शुरू ही नहीं करते। हमें लगता है कि अभी भी वक्त है, अपने 30 साल में करेंगे, 40 साल में करेंगे, अभी क्यों, अभी तो जवानी के दिन है, अय्याशी के दिन है, खर्च करने के दिन है, जिंदगी जीने के दिन है। बट व्हाट वी फेल टू रिकॉग्नाइज इज आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 5000 हो, अगर आप अपने 20s में ही शुरू कर देंगे, then you will earn disproportionately higher every single year. To give you a simple comparison, हर 10 साल का डिले halves your investment. इसका मतलब अगर आप 20 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते, सेम अमाउंट और 60 साल तक करते, तो जितना भी आप उस 40 साल में कमाते ना, अगर आप 30 साल की उम्र में शुरू करते और वही सेम अमाउंट 60 साल तक डालते, तो आपका अमाउंट आधा हो जाता उससे। अगर आप 40 साल में शुरू करते और 60 साल तक करते, तो उस आधे का भी आधा हो जाता, मतलब सिर्फ 1/4। एंड दैट इज हाउ मच डिले इंपैक्ट्स इट। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। नंबर 2, जिंदगी में हर एक चीज पाने के लिए बजटिंग इज द बेस्ट वे। बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं ना, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। द राइट वे टू थिंक अबाउट दिस इज जितना भी पैसा आप कमाते हैं उसको बजट करिए। काश मुझे किसी ने ये बोला होता। 50% ऑफ योर मनी should go towards your needs, आपकी जरूरतें, आपके EMI हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका बिजली पानी, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, जरूरतें जो आपको जिंदगी जीने के लिए चाहिए। 30% आपकी इच्छाओं के लिए। आपको फोन खरीदना है, बिल्कुल खरीदिए। वेकेशन पे जाना है, बिल्कुल जाइए। पार्टी करनी है, कपड़े खरीदने हैं, सब कुछ करिए, लेकिन सिर्फ इस 30% के अंदर अंदर। अगर वो 30% काफी नहीं है तो सेव करके हर महीने उस 30% को जोड़ जोड़ के जितना पैसा चाहिए बनाइए। एंड देन 20%, कम से कम 20% हर महीने इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर थिंग्स जो आपको चाहिए होंगे। वो गाड़ी खरीदनी, वो एजुकेशन लोन, वो शादी, वो बच्चों का खर्चा, वो रिटायरमेंट का खर्चा, वो हर एक चीज आपके इस 20% से निकल सकती है। एंड दैट इज समथिंग यू शुड। पैसे की बात कर रहे हैं तो क्या आप पैसे कमाना चाहेंगे दोस्तों की मदद करते हुए? If yes, then here is a great deal for you. ये वीडियो स्पॉन्सर किया है लेवरेज एडियो ने, जो भारत का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं टू गो एंड स्टडी अब्रॉड। तो अगर आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, या शायद नहीं भी किसी को जानते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, देन इनको रेफर करके आप पैसे कमा सकते हैं थ्रू द लेवरेज एडियो रेफरल प्रोग्राम। इट्स फैसिनेटिंग। हियर्स हाउ इट वर्क्स। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप अपना यूनिक रेफरल लिंक जनरेट कर सकते हैं। उसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया पे शेयर करिए। उस लिंक को क्लिक करके अगर कोई भी लेवरेज एडियो की सर्विसेज यूज करके एक एप्लीकेशन भरता है तो आपको Amazon वाउचर्स मिलते हैं वर्थ 500 रुपीज। और जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर देते हैं, यू विल गेट Amazon वाउचर्स वर्थ 20,000 रुपीज। तो ना सिर्फ आप लोगों की मदद करेंगे इन गोइंग आउट थ्रू अ ट्रस्टेड पार्टनर लेवरेज एडियो, यू विल ऑल्सो अर्न मनी। हाउ कूल इज दैट? पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक, ट्राई इट आउट। नंबर 3, जिंदगी में शुरुआत में प्लीज कर्ज मत लीजिए। बहुत अच्छा लगता है हमें कि कोई हमें पैसे देने के लिए तैयार है जब हमारे पास वो पैसे नहीं है, लेकिन वो कर्ज आपको जकड़ लेगा। घर का लोन जिंदगी में शुरू में मत लीजिए। आप एक छोटा घर ही ले पाएंगे, आप उस जगह में, उस कॉलोनी में, उस शहर में फंस जाएंगे, जिंदगी भर उसका EMI देते रहेंगे और कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो डर आपको बस खा लेगा। इसके बदले वो हर एक चीज करिए जो आप खुद अपने पैसे से कर सकते हैं विदाउट टेकिंग अ लोन। मैं हमेशा ये बोलता हूं, जिंदगी में मैक्सिमम 2 लोन लेने हैं। एक अपनी पढ़ाई का लोन, क्योंकि वो खुद की एक इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल बनता है कि आप पढ़ाई के लिए लोन लें। एंड दूसरा घर का लोन, लेकिन तभी जब आप सेटल हो चुके हैं, परिवार है, पता है इसी शहर में रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, इतनी ही जरूरत है। एंड दैट वुड बी अराउंड द एज ऑफ 35-40। मैंने यही किया। I've gained a lot from it. I wish you do too. नंबर 4, invest in yourself. सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट दोस्त खुद के अंदर होती है, खुद पे होती है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, कहां डालूं? बोले यार आप डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, वो पैसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर वो 500 रुपए का आप एक नया कोर्स हर महीने खरीदेंगे, एक ऐसा कोर्स जो आपको कुछ नया सिखाता है, आपको एक नया स्किल देता है, आपको एक नई टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन करता है, कैन यू इमेजिन कि उससे आपके पैसे कमाने की क्षमता कितनी और बढ़ जाएगी? That is why that is a better investment. हाँ, पैसा बचाना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसका जरिया क्या है? आप खुद। इसलिए खुद के अंदर इन्वेस्ट करिए। That
is the best investment to make. नंबर 5, कभी भी फोमो में इन्वेस्ट मत करिएगा। अपने 20s में ना हमें बहुत ऐसा लगता रहता है, यार उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसके इतने पैसे बन गए, उन्होंने डाल दिया, रातों रात वो अमीर बन गए, तो हमें भी वो करना चाहिए। जब कभी भी आप फोमो में इन्वेस्ट करेंगे, आप पैसे हमेशा गवाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो पैसा आप क्यों डाल रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से डाल रहे हैं, एंड दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द रॉन्ग वे ऑफ ट्रीटिंग मनी। नंबर 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच के रहिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, आपकी लाइफस्टाइल उसी तेजी से बढ़ती रहती है, बल्कि उससे ज्यादा तेज बढ़ जाती है। तो आपकी इनकम 100 से 110 हुई, लेकिन आपने वो नए कपड़े खरीद लिए, वो मेंबरशिप ले ली, वो गाड़ी खरीद ली, वो हर एक चीज खरीद ली, जिससे आपके एक्सपेंसेस उस तेजी से नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं। रॉन्ग वे ऑफ लिविंग लाइफ। अपने खर्चों को हमेशा कम रखिए, इनकम से तो डेफिनेटली कम रखिए, एंड धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि साधु संत बन के जिंदगी को सब कुछ त्याग के वैसी जिंदगी जिए ना, मजे करिए, जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन अपनी इनकम आप ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जबरदस्ती नहीं है कि आपके खर्चे भी वैसे ही बढ़ने चाहिए। इफ यू इंक्रीज योर इनकम, डिवर्ट अ लॉट ऑफ इट टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट। नंबर 7, लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी में जितनी जल्दी खरीद सकते हैं उतना ही अच्छा है। जब आप जवान होते हैं, आपके मरने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, एंड इसका मतलब आपका जो भी लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा, उसका प्रीमियम सबसे कम होगा when you buy it early or young। तो मेरा सजेशन कि 25 से पहले पहले लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, 65 तक लीजिए, मे बी इवन बियॉन्ड, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए या आपकी इनकम को कुछ हो जाए, तो आपके परिवार को वो बोझ ना उठाना पड़े, एंड दे आर फाइनेंशियली सिक्योर। नंबर 8, इसी के चलते लाइफ इंश्योरेंस जब लेते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में मत देखिए, ओनली बाय टर्म लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग आपको यूलिप बेचने की कोशिश करेंगे या गारंटीड रिटर्न बेचने की कोशिश करेंगे। All of those give you returns which are really, really poor in comparison to what you can get outside. And जबरदस्ती उनके लिए आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। Don't make that mistake. टर्म इंश्योरेंस बोलती है कि आप एक कवर के लिए एक फिक्स्ड प्रीमियम देंगे, एंड अगर खुदा ना खास्ता उस टर्म के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जितना भी आपका कवर है वो आपके नॉमिनी को मिलता है। अगर भगवान करे आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो आपको कुछ नहीं मिलता है। एंड इट मे सीम लाइक अ बैड डील, बट ट्रस्ट मी, जब आप वो मैथ करेंगे, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन बाय फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कम उम्र में ये बहुत बहुत चीपली मिलता है। नंबर 9, जब कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, एंड करिए, बिल्कुल अच्छे से करिए, इंश्योर दैट 100% ऑफ द मंथली बिल इज पेड एवरी सिंगल टाइम। कभी भी वो मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है ना, जो पढ़ाई मिनिमम अमाउंट ड्यू ही है, इससे मैं और खर्चे कर पाऊंगा, एंड सिर्फ इतने ही पैसे दे के मेरा क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा, कभी भी वो गलती मत करिएगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जो भी अमाउंट ड्यू होता है, उस पे आप साल का 35 से 40% ब्याज देते हैं, which makes it the most expensive loan out there, and you should not ever make that mistake. तो क्रेडिट कार्ड का मंथली बिल हमेशा 100% paid in full। नंबर 10, एक इमरजेंसी फंड बनाइए। खुदा ना खास्ता अगर आपकी इनकम को कुछ हो जाता है, एंड अभी रिसेशन का टाइम आ रहा है, ले-ऑफ्स हो रहे हैं, यू नीड टू इंश्योर कि जो आपके महीने का खर्चा है वो बरकरार रहे, एंड उसके लिए आपको कहीं से भीख ना मांगनी पड़े। तो मिनिमम 6 महीने और आइडियली 12 महीने का खर्चा हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आपके महीने का खर्चा है, जरूरतों का खर्चा, इच्छाओं का नहीं, ये नहीं कि अरे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, उस महीने के खर्चे को मल्टीप्लाई करिए 6 से, मल्टीप्लाई करिए 12 से, एंड दैट अमाउंट शुड बी योर इमरजेंसी फंड। इसके बीच में कहीं भी इस इमरजेंसी फंड को कहां रखना है? 70% आप एक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। वो फिक्स डिपॉजिट ऐसा होना चाहिए कि उसको ब्रेक करने पे आपको कोई पेनल्टी ना देने पड़े। 20% आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, 10% अपने पास हमेशा कैश में रखिए। दिस इज द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट आपका इमरजेंसी फंड सिक्योर है, एंड एट द सेम टाइम अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो इंस्टेंटली आपके पास पैसे हैं टू हेल्प योरसेल्फ। नंबर 11, जैसे जैसे आप अपनी नौकरी करेंगे, वैसे वैसे ही आपको पैसिव इनकम स्ट्रीम्स या साइड इनकम स्ट्रीम्स भी बनानी पड़ेंगी। हियर इज अ फैक्ट, 2012 में अगर इनकम लेवल 100 रुपए थी, तो 2022 में वो इनकम लेवल 130 रुपए हो चुकी है। लेकिन 2012 में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, वो अब 2022 में 160 रुपए की मिल रही है। इसका मतलब चीजें
महंगी हो रही हैं, लेकिन इनकम उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। सो द ओनली वे फॉर यू टू कंटिन्यू मेकिंग मनी इज टू हैव मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स या साइड इनकम्स। मैंने हाल ही में पैसिव इनकम स्ट्रीम्स पे एक वीडियो बनाया था जो आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस शुड बी द ईयर जब आप अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करेंगे, समथिंग यू 100% नीड टू डू इन योर 20s। नंबर 12, किसी को भी देने से पहले खुद को दीजिए। ये याद रखिए कि जब आपको पैसे मिलते हैं तो आप पहले ही सरकार को टैक्सेस में दे चुके हैं, फिर EMI में बैंक को दे देते हैं, फिर किसी और को दे देते हैं, एंड जो बच जाता है उसी में अपना जीवन बिताते हैं, एंड वर्स उसी में से इन्वेस्ट करते हैं। That's not the right way to do it. My suggestion, जैसे ही आपका पैसा आएगा वैसे ही एक दूसरे बैंक अकाउंट में जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है सीधे पहले पैसा वहां जाना चाहिए, एंड जो पैसा बाकी बच गया है उसमें अपना महीने का खर्चा निकालना है, उसमें EMI पे करनी है, उसमें वो सारी चीजें करनी है जो आपको करनी जरूरी है, बिकॉज यू हैव पेड योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन यू आर फाइंडिंग वेज कि जितना भी पैसा बचा है उसमें बाकी का जिंदगी कैसे बिताई जाए। नंबर 13, ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लेशन एक रियलिटी है। हर साल आपका पैसा 6% से घट रहा है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि जैसे जैसे चीजों का दाम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पैसे की औकात, उसकी हैसियत नहीं गिरनी चाहिए। तो आपके पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है, और इस ढंग से इन्वेस्ट करना है कि कम से कम इन्फ्लेशन के रेट को तो बीट कर पाए। मेरा पिछला वीडियो इज अराउंड इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टिंग, जो आपको यह बताएगा कि 2023 में आप ऐसे कौन कौन सी चीजें अपना सकते हैं जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने पैसे को अपने लिए काम करवा सकते हैं। नंबर 14, इसी के चलते टैक्सेस, फीस एक रियलिटी है। जब कभी भी आप कोई भी चीज खरीदें तो टैक्सेस को मद्देनजर रखिए, फीस को मद्देनजर रखिए। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो कितनी फीस आप दे रहे हैं, अगर आप कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप किसी एडवाइजर को एम्प्लॉय कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं तो उनकी कितनी फीस होगी, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो उसका कितना एग्जिट लोड है, कितना उसका एक्सपेंस रेशियो है, अगर आप स्मॉल केस खरीद रहे हैं तो उसका कितना फीस है। व्हाटएवर इज इट दैट यू आर यूजिंग टू मेक your money grow or to buy something, please taxes and fees को कभी इग्नोर मत करिए, because they are realities and at the end of it आपको जो भी पैसा मिलेगा वो net of tax ही मिलेगा। नंबर 15, अपने 20s में be willing to take risks। बहुत सारे लोग होते हैं अपने 20s में जो फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है। दोस्त, वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है। प्लीज इस समय पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका रिस्क काम ना करे, यू स्टिल हैव टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट। लेकिन 40-50 साल की उम्र में आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। परिवार की जिम्मेवारी होगी, खुद का बुढ़ापा होगा, इनकम प्रेडिक्टेबल नहीं होगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी स्टक। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू रिस्क with your money, and when I say risk, I don't mean कि सट्टा खेलिए and gamble कर दीजिए। What it means is risk को समझने की कोशिश करिए and be comfortable with it if over a long period of time it gives you a healthy return. Stock market सबसे best example है। On a yearly basis it will sound very risky, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, but over a long period of time, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, it will give you almost a healthy rate of return in the upward direction. So why not take that risk? 1-2 साल का मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे 5-10 साल एक हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, that is exactly what you have to think about in your 20s. नंबर 16, अर्ली ऑन जॉब्स जब ढूंढ रहे होंगे तो डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन लर्निंग। अपनी 20s में ना हमें ऐसा लगता है कि पैसा हर चीज सॉल्व कर देगा, एंड यस पैसा जरूरी है, मैं उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन when you focus only and only on money, you tend to make short term decisions कि यहां थोड़ा ज्यादा पैसा मिला इधर चले गए, उधर थोड़ा ज्यादा पैसा मिला उधर चले गए। अपनी लर्निंग ना खोखली हो जाती है, हम कोई बुनियाद ही नहीं बना पाते हैं, कोई फाउंडेशन ही नहीं बना पाते हैं। सो एट द एंड ऑफ इट, जब अपने आप 30s में आते हैं, जब लोग आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए पैसा देना शुरू करेंगे, आपके जजमेंट के लिए, आपके नॉलेज के लिए पैसा देना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट बिकॉज यू वुड नॉट हैव स्पेंट इनफ टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट। तो अर्ली ऑन फोकस ऑन योर लर्निंग, ऑप्टिमाइज फॉर योर लर्निंग व्हाइल इंश्योरिंग कि मिनिमम पैसा जो आपको जिंदगी जीने के लिए चाहिए वो आपको मिल रहा है, लेकिन ये नहीं कि जहां ज्यादा पैसा मिले वहीं भाग जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वहां कुछ सीखने के लिए मिल भी रहा है कि नहीं। नंबर 17, जो भी आपके मटेरियल गोल्स हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, आपको वेकेशन पे जाना है, आपको ये करना है वो करना है,
प्लीज वो गोल सेट करिए, लेकिन उनके ऊपर एक टाइमलाइन मत डालिए, क्योंकि वो टाइमलाइन ना आपको अननेसेसरी प्रेशर अनुभव करवाएगी। आपकी जिंदगी फेलियर नहीं है अगर आपने 30 साल तक घर नहीं खरीदा। आपकी जिंदगी बिल्कुल भी फेलियर नहीं है आपने 35 साल में वो महंगी गाड़ी नहीं खरीदी, वो फॉरेन वेकेशन नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिंदगी में जब आप मर रहे होंगे ना, तो आप सिर्फ ये बोलेंगे कि इतनी हैसियत थी कि एक घर खरीद दिया, इतनी हैसियत थी कि बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को एक इंटरनेशनल वेकेशन पे ले गए, इतनी हैसियत थी कि एक्स कर लिया। ये नहीं बोलेंगे कि यार 30 साल तक घर खरीदना था, 31 में ही खरीदा, तो मैं कितना फेलियर हूं, अब मरने से क्या फायदा। That is useless, right? That's not how we think. So think about what you will feel like when you do this, not by when you do this. क्योंकि वो टाइमलाइन जो है वो बहुत अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट करता है और उसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। कोई कहीं भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि 30 साल तक ये करना है, 25 तक ये करना है, 35 तक ये करना है। हम सिर्फ अपने ऊपर वो भार डाल देते हैं and then we suddenly start crushing ourselves under that pressure. Wrong way of living life. नंबर 18, दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए कभी भी कुछ मत खरीदिए। चीजें सिर्फ वो खरीदिए जिससे आपको खुशी मिलती है, अंदरूनी खुशी। ये नहीं कि लोग आपको बोलते हैं कि अरे वाह अंकुर वारिकू को देखिए क्या रॉकस्टार बन चुके हैं ना, क्योंकि वो खोखला है। वही लोग शायद कल आपको गालियां दे रहे होंगे, आप पे हंस रहे होंगे, एंड नथिंग वुड हैव चेंज्ड। यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, यू कैन ओनली कंट्रोल व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। तो पैसा बिल्कुल कमाइए, पैसा बिल्कुल खर्च करिए, लेकिन उन चीजों पे जो आपको खुशी देती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में बहुत सिंपल रूल है, पैसे के सिर्फ 2 यूज हैं। एक हमारी कन्वीनियंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, एंड दूसरा लोगों की मदद करना। तो हम अपना पैसा अच्छे ट्रैवल में खर्च करते हैं, अच्छे खाने में खर्च करते हैं, अच्छे होटल्स में रहते हैं, अच्छा बिजनेस क्लास फ्लाई करते हैं, अच्छी जगहों को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उससे दिमाग खुलता है, हमें खुशी मिलती है, हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, एंड दैट कंप्लीट्स अस। हम ना गाड़ी पे खर्च करते हैं, ना कपड़ों पे खर्च करते हैं, ना फालतू के गैजेट्स, फालतू के शोशे, वो महंगे सनग्लासेस, वो स्नीकर्स, वो सब कुछ नहीं। इट इज जस्ट सिंपल कि हमारे एक्सपीरियंसेस पे हमारा पैसा खर्च होता है, एंड देन फिर हम पैसे खर्च करते हैं टू हेल्प अदर्स, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब उस पैसे के चलते लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं, उनको पढ़ाई मिल सकती है, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, एंड दैट इज माय यूज ऑफ मनी। ये मैं किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूं। एंड जब आप खुद के लिए पैसे कमाते हैं, खुद के लिए पैसे खर्च करते हैं ना, देयर इज नेवर अ बेटर यूज ऑफ योर मनी। नंबर 19, जितनी जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो वो मेडिकल बिल्स आपकी पूरी सेविंग्स निकाल सकते हैं। बट अर्ली खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो आपको बहुत अच्छे प्रीमियम, कम प्रीमियम पे एक अच्छा कवर मिलता है, एंड इसके चलते आप मोस्ट लाइकली हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता रहेगा। उस बोनस से आप बेनिफिट्स अक्रू करते रहेंगे, एंड इट विल बिकम अ नाइस हैप्पी अफेयर। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी ने आपको एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी दे दिया है। इन एडिशन टू दैट अपना इंश्योरेंस भी खरीदिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप अपनी कंपनी छोड़ देंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा, आपके सारे नो क्लेम बोनस रद्द किए जाएंगे, एंड अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, द मिनिमम अमाउंट जिसके बाद ही वो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है, वो शुरू से स्टार्ट होता है। यू डोंट वांट दैट, सो खुद के लिए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए, जितनी जल्दी हो सके खरीदिए। नंबर 20, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे तो प्लीज अपने माँ बाप को उसमें इन्वॉल्व मत करिए। खुद के लिए अलग इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके माँ बाप सीनियर सिटीजन बन जाएंगे एंड 60 अबव चले जाएंगे, उनका प्रीमियम एकदम स्पाइक कर जाएगा। एंड हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप पे निर्भर करता है। तो अगर आपके मॉम या आपके डैड जो हैं वो एल्डर मेंबर होंगे एंड वो 60 अबव हो जाएंगे और उनका प्रीमियम बहुत स्पाइक अप हो जाएगा, तो अगर आप 25 के भी हैं, आप अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा प्रीमियम दे रहे होंगे टू गेट द सेम कवर। सो माय सजेशन, अपने इमीडिएट परिवार का मतलब स्पाउस, योर किड्स, उसका हेल्थ इंश्योरेंस अलग, अपने माँ बाप का सिर्फ उन 2 लोगों का इंश्योरेंस अलग, एंड दैट शुड बी द स्मार्ट वे ऑफ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 21, कभी भी पर्सनल लोन मत लीजिए। आई नो दैट इट कैन बी अ इमरजेंसी, अ नेसेसिटी, एंड मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट अवॉइड इट, लेकिन बेवकूफी होगी कि आप कोई चीज खरीदने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, या किसी को इंप्रेस करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, या कोई
लोन चुकाने के लिए एक और लोन ले रहे हैं। पर्सनल लोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, 14, 15, 16, 17, 18% होता है, एंड इट इज क्रिमिनल टू लेंड मनी एट दिस रेट टू योरसेल्फ। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। नंबर 22, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि आपको जिंदगी में कितना पैसा चाहिए टू डू एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू, टू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। आपको अपनी जरूरतों के लिए पैसा चाहिए, अपनी इच्छाओं के लिए पैसा चाहिए, फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए। वो हर एक चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच डज इट रिजल्ट। एंड द रीजन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप कितने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो आप जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे। पर जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो आपकी दो जिंदगियां होंगी, एक जो उस पैसे को कमाने में, एंड दूसरा उस पैसे को कमाने के बाद जीने में बनेगी। And these are two very different lives. So my suggestion, please calculate करिए कि आपको अपनी जिंदगी में जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है that you can check out in the pinned comments and description so that it helps you make that calculation. And number 23, काश मुझे किसी ने ये बताया होता कि पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, पैसे से आजादी मिलती है। पैसे से चीजें नहीं मिलती, पैसे से आजादी मिलती है। And what that means is कि जिस दिन आपके पास पैसा होगा ना, उस दिन आप अपने वक्त के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन आप शायद उस नौकरी को भी ठोकर मार सकते हैं जो आप अभी तक यूज कर रहे थे ये पैसा कमाने के लिए। उस दिन आप ये बोल सकते हैं कि मैं यहां जाऊंगा, ये करूंगा, एंड शायद वो वापस काम ही होगा, लेकिन वो काम अब एक मजबूरी नहीं होगी, आपका एक चॉइस होगा। एंड दैट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी, गिविंग यू फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम थिंग्स एंड फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। ये 23 चीजें काश मुझे किसी ने अपनी 20s में बताई होती। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं क्योंकि इन माय 40s ये मैं सारी चीजें अनुभव कर चुका हूं, एंड अब इन सब की अहमियत अच्छे से जानता हूं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।